भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक, हमें प्रसन्नता देने वाला, आनंद देने वाला, वसुधैव कुटुंबकम के बारे में बताने वाला, पंचशील के बारे में बताने वाला, वैश्विक स्तर की समस्या का समाधान देने वाला, व्यक्ति में सुधार करने वाला और सांगोपांग हमें जगत की व्यवस्थाओं के बारे में बताने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, पुनरुत्थान कार्यक्रम हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश करते हैं। हर विषय शोध परक बनाया जाता है, हर विषय में ऐसी सामग्री डाली जाती है जिससे कि हर वर्ग के, हर मानसिक स्तर के व्यक्ति को कुछ न कुछ खुराक मिल सके और वह उससे कुछ शिक्षा ग्रहण कर अपने जीवन का जो है वो उद्धार कर सके। इसी क्रम के अंदर आज का हमारा एक बहुत बड़ा दार्शनिक विषय आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज का विषय है जीव एवं जगत की मीमांसा। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। इस विषय के अंदर पूरे विश्व की मीमांसा छिपी हुई है और अगर व्यक्ति इन दो चीजों को अच्छी तरह से समझ लेता है तो वो जन्म से लगाकर मृत्यु तक का जो अवधि होती, जो पीरियड होता है, उसको बड़े बैलेंस्ड वे के अंदर वो जी सकता है और इसमें सारी समस्याओं का समाधान भी है, जीवन की दिशा का निर्देश भी है। सबसे पहले हम जीव और जगत की मीमांसा का अर्थ होता है कि जीव मतलब चेतना, हमारी ये आत्मा, और जगत का मतलब ये सारा यूनिवर्स और ये सृष्टि, ये पृथ्वी, ये हमारा पर्यावरण, और जिस जगत के चराचर जगत में हम जीते हैं उस जगत की मीमांसा करना मतलब विवेचन करना, उसका एनालिसिस करना, उसका विश्लेषण करना, उसके बारे में जानकारी करना कि आखिर इस जगत का निर्माण किसने किया है और जगत कैसे चलता है, क्योंकि जगत अनादि अनंत काल से चल रहा है। जगत इटर्नल है, जगत पास्ट में था, वर्तमान में है और भविष्य के अंदर रहेगा। ऐसी इटर्नल वस्तु हमारी जगत है और हमारी आत्मा भी इटर्नल है। आत्मा भी अजर है, अमर है, अविनाशी तत्व है। इसीलिए दोनों तत्व की जानकारी करने का अर्थ हुआ कि हमारा पूरा जीवन जो है हम एक संतुलित रूप से जी सकते हैं। पहले हम जीव की व्याख्या करते हैं। जीव का मतलब चेतन, आत्मा, जिसके अंदर चेतना होती है। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को जीव कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। आत्मा संवेदनशील होती है, आत्मा सुख दुख की अनुभूति करती है, आत्मा के अंदर जिस शरीर को धारण करती है उसमें ग्रोथ होती है, आत्मा जिस शरीर को धारण करती है उसमें प्रजनन होता है। इस तरह से 9 कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उन्होंने आत्मा के बारे में बताई है। और विज्ञान भी, कॉन्शियसनेस कहता है, उन्होंने भी जो है ग्रोथ है और इस लॉन्गिविटी है, इस तरह की 9 जो है संवेदनशीलता है, ये सारी जो है उन्होंने भी 9 तरह की जो है कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है। इससे अर्थ होता है कि विज्ञान भी आत्मा को कॉन्शियसनेस के रूप में स्वीकार करता है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत चेतना वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का भंडार है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो हमारी कार्यशैली है, हमारी जीवन पद्धति है, उसको 4 भागों के अंदर बांटा गया है: काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। काम और अर्थ से हमारा ये लौकिक जगत चलता है और धर्म एक ब्रिज है जो कि काम, अर्थ और हमारी सिद्धि है, मोक्ष है, उसके बीच में ब्रिज का काम करता है। हमारा अंतिम गंतव्य है मोक्ष है। मोक्ष हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि वहां पर इटर्नल सुख है, वहां पर शाश्वत सुख है और वहां पर ऐसा सुख है कि दुख के बाद जो सुख हमें इस जीवन में मिलता है और सुख और दुख की चेन हमारे जीवन में मिलती है, वहां पर प्योरली सुखी है, वह दुख नाम की कोई चीज नहीं है। इसीलिए हम उसको चाहते हैं, इसीलिए उसको गंतव्य कहा गया है, इसीलिए उसको सिद्धि कहा गया है, इसीलिए उसको अंतिम मंजिल कहा गया है, इसीलिए उसको लक्ष्य कहा गया है। तो भाई और बहनों, चेतना जो है वह जो हर चेतनाशील प्राणी जो है वह संवेदना करता है, सुख दुख की अनुभूति करता है और उसका विरुद्ध जो जड़ होता है
उसमें संवेदना नहीं होती है, उसमें सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है, और वह जड़ अवस्था में होता है। जड़ अवस्था का अर्थ ये होता है पौद्गलिक अवस्था का जो लक्षण है, जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, जो गलन मिलन धर्माद है, वो टूटते हैं, जुड़ते हैं, फिर अलग होते हैं, टूटते जुड़ते हैं। उसी से सारी सृष्टि बनी है, मकान बने हमारे, सड़कें बनी है, ट्रेन बनी है, और जितनी जितनी चीजें हमारी जो लौकिक जगत में हमें दिखाई देती है, सारी उन परमाणुओं से, पुद्गलों से जो है आपस के अंदर जुड़ करके, जड़ पदार्थ से जुड़ करके वो बनी हुई है। तो ये चेतन तत्व है। ये चेतन तत्व जो है शरीर धारण करता है। शरीर क्यों धारण करता है? क्योंकि इस चेतन तत्व के साथ में अनादि अनंत काल से हमारे कर्मों का चिट्ठा, जिसको हम कार्मण शरीर कहते हैं, लिंग शरीर कहते हैं, कॉजल बॉडी, अलग अलग धर्म दर्शनों में अलग अलग नाम दिए गए हैं, वो हमारी आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर से जुड़ा हुआ है, और उसी के अनुरूप ही ये शरीर धारण किया होता है, और उन कर्मों के अनुरूप ही पूरा जीवन चलता है। दूसरी अगर दृष्टि से हम बात करें तो कर्म ही ईश्वर है, और कर्म के अनुसार ही व्यक्ति को सुख दुख मिलता है। इस दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है 33 करोड़ देवी देवताओं के अंदर कि वो आपको कोई सुख दे सके या दुख दे सकते। आपको सुख दुख देने वाले आपके जो पास नीड्स हैं, पूर्व जन्म के अंदर जो आप कर्म संचित करके आए हैं, उसके अनुरूप ही जो आपको इस जन्म के अंदर जो है वो कर्म फल मिलता है, और कर्म फल से जो आपको कर्म परिणाम मिलता है, और कर्म परिणाम है वो आपके अंदर जो है सुख दुख की अनुभूति पैदा करता है। तो ये सारा आत्मा की साक्षी से होता है। और ये देखिए जो हमारा आत्मा के अंदर कितनी एक रूपता है, वननेस है, कि ये 84 लाख जीवा योनि जो उत्पत्ति स्थान है, और वो आत्मा की संख्या है तो अनंत है, वो जीवित प्राणी तो अनंत है, असंख्य है, लेकिन उत्पत्ति स्थान जो है वह जो है वो 84 लाख जीवा योनियां मानी गई है, और उन 84 लाख जीवा योनियों में ही व्यक्ति उत्पन्न होता है, और अपने जो है कर्मों का भोग करता है, और उसके अनुरूप ही सारा कार्य चलता है। तो ये उस हमारा कॉजल बॉडी है, उसके कारण चलता है। उस कॉजल बॉडी को अलग कर दिया जाता है तो सिद्धि प्राप्त होती है, और कॉजल बॉडी जब अलग होती है तो शुद्ध परमाणुओं के रूप में, तत्व के रूप में हमारी पुनः जो है इस यूनिवर्स के अंदर, इस सृष्टि के अंदर वो चले जाते हैं। और जब कभी मन वचन काया किसी भी व्यक्ति का पुनः उसका जो संचय करती है, उसको आकर्षित करती है, जैसे कि मैग्नेट लोहे को आकर्षित करता है, तो वो जो शुद्ध तत्व रूप के अंदर परमाणु है, वो भीतर जो हमारा कषाय है उसके अनुरूप ही जैसी हम भावना करते हैं वो कोटेड हो जाता है, और कोटेड होकर के पुनः हमारा जो बैलेंस भीतर जो कषाय है, राग द्वेष है, और जिसको क्रोध मान माया लोभ कहते हैं, वो है, उसके साथ में जुड़ जाता है, और ये साइकिल चलती रहती है, और हम जन्म जन्मांतर तक जो है वो सुख दुख की अनुभूति करते हैं, और योनियों के अंदर जन्म लेते रहते हैं, और सुख दुख हमारा चक्र चलता रहता है। तो ये सब चेतना के बारे में है। अब हम क्या करते हैं कि हम जगत की व्याख्या करते हैं कि ये आखिर जो ये सारी सृष्टि चलती है, यूनिवर्स चलता है, ये कौन चलाता है, कैसे बना हुआ है, इसके बारे के अंदर अलग अलग दर्शनों की अलग अलग अवधारणाएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये सारी सृष्टि जो है ईश्वर चलाता है, ईश्वर कृत है, और वो ईश्वर ही इसका संचालन करता है। ईश्वर की आज्ञा के बिना इस सृष्टि में पत्ता भी नहीं हिलता है। परंतु हम दूसरी दृष्टि से देखें कि किसी व्यक्ति के अगर जो अच्छे कर्म होते हैं उसको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बुरे कर्म होते हैं बुरे रिजल्ट मिलते हैं, परंतु ईश्वर जो है वह तो जो ऐसी एक महान शक्ति, ऐसा दयालु या करुणाशील है कि वो किसी को बुरा परिणाम क्यों देगा, किसी को दुख क्यों देगा, क्योंकि दुख देने की जो है ईश्वर के अंदर कोई तरह की जो है वो लक्षण नहीं है। तो इससे ये जाहिर नहीं होता है कि ईश्वर कृत है ये हमारी सृष्टि। हमारी सृष्टि को हम देखें तो ये सृष्टि जो है वास्तव के अंदर छह तत्वों का समवाय है, और ये 6 तत्व जहाँ होते हैं उसको लोक कहते हैं, उसको यूनिवर्स कहते हैं, सृष्टि कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, कॉस्मॉस कहते हैं। वो 6 तत्व कौन कौन से हैं वो हमें समझना है। और जहाँ पर ये 6 तत्व नहीं है वहाँ पर यूनिवर्स नहीं है, वहाँ जगत नहीं है, वहाँ आलोक है। आलोक के अंदर एक ही तत्व होता है, स्पेस,
आकाश, उसके अलावा 5 तत्व नहीं होते हैं। तो इसीलिए 2 बाउंड्री बन गई, एक लोक और अलोक। लोक के अंदर ये पांचों ही, ये जो है वो हमारा जड़ और चेतन, ये दोनों मूवमेंट करते हैं, मिलते हैं, अलग होते हैं और वो जीवन यापन करते हैं। कैसे कि जो आत्मा चेतन तत्व है ये जड़ रूपी शरीर को धारण करती है, तो ये शरीर भी मिश्र हो जाता है, ये भी चेतन हो जाता। मैं बोल रहा हूं तो ये शरीर कैसे बोल रहा है? क्योंकि इसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान जो आत्मा है, जो जीव है, जो चेतन है, उसकी साक्षी से बोल रहा है, उसकी विटनेस से बोल रहा है, उसकी प्रेजेंस से बोल रहा है। और जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो ये आत्मा मृतवत, ये जो शरीर जो है वो एक डेड बॉडी हो जाता है, उसको जला दिया जाता है और वो राख बन जाती है। उसको जब जीवित प्राणी को कोई नहीं जला सकता, क्योंकि उसके अंदर आत्मा की प्रेजेंस है, इसलिए मूल्य है वो चेतन तत्व का, आत्म तत्व का है। और आत्म तत्व की मौजूद से ये शरीर रूपी जड़ तत्व है, ये मिश्र बन जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, सबसे पहला जो तत्व है वो चेतन तत्व है, जिसको कि हम सोल कहते हैं। और दूसरा तत्व जड़ है, ये शरीर जड़ है। और जैसा मैंने बताया कि आत्मा की प्रेजेंस से जो है ये मिश्रवत हो जाता है, चेतनवत हो जाता है। इंद्रियां भी काम करने लगती है, एक एक कोशिका काम करने लग जाती, शरीर का अंग अंग काम करने लग जाता, शरीर का हर सिस्टम काम करने लग जाता। और आत्मा नहीं है तो डेड बॉडी हो जाती है। तो अब देखिए कि 2 तरह से तत्व हो गया। एक तो हमारा चेतन तत्व जिसकी हमने पूरा परिभाषा की, दूसरा जड़ तत्व, उसकी भी हम परिभाषा कर चुके हैं। ये 2 तत्व है। अब हम तीसरे तत्व की ओर चलते हैं कि ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, मोशन करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं। तो कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि संपूर्ण जगत के अंदर विद्यमान है, जिससे जगत बना हुआ है और वो जगत का निर्माण वो तत्व करते हैं, वो कौन कौन से तत्व है? तो तीसरा तत्व है हमारा गति सहायक, जिसको हम कहते हैं मोशन। कैसे? जैसे मैं ये हाथ हिला रहा हूं, ट्रेन को हिलना है, बाइसिकल को हिलना है, बाइसिकल को जाना है, व्यक्ति को दौड़ना है। कोई भी तरह का जो है, चाहे जड़ को या चेतन को या मिश्र को जो है, वो कोई भी मोशन करना होता है। तो मोशन करने में पूरे जगत के अंदर जो है ये हमारा गति सहायक तत्व मौजूद होता है। ये जो 6 तत्व है इसमें से चेतन तत्व चेतना वाला है, बाकी 5 तत्व है वो अमूर्त तो है ही है, लेकिन साथ साथ में वो जड़ तत्व है, उनमें चेतना नहीं है। तो हमारा गति सहायक तत्व है, ये अमूर्त तत्व है और ये जड़ तत्व है। और संपूर्ण जगत में जगत का एक कोई भी ऐसा बिंदु, एक ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पर कि ये गति सहायक तत्व, मोशन तत्व जिसको हम कहते हैं, ये मौजूद नहीं हो। मोशन के द्वारा जो है हमारा हमें गति मिलती है, जड़ को भी गति मिलती है और साथ साथ में हमारा जो मिश्र जो है ये चेतन है, उसको भी गति मिलती है। तो ये हो गया मोशन, गति सहायक तत्व। अब देखिए, ट्रेन चल रही है, मोटरसाइकिल चल रही है, व्यक्ति भाग रहा है, कोई भी चीज मूवमेंट में है, कोई भी चीज जो मोशन के अंदर है और उस चीज को रोकना है या रुकना चाहती है, तो उस वक्त के अंदर पूरे जगत के अंदर जो है ये स्थिति सहायक, जिसको रेस्ट कहा जाता है, स्थिति से सहायक तत्व जो है ये मौजूद होता है। और जो ही आपने डिमांड किया, जो ही चाहा कि मुझे रुकना है, जो ही ट्रेन ने चाहा, जो ही मोटरसाइकिल ने उसको जो है वो उसकी सहायता मांगी, तो उदासीन भाव से ये सारे 4 तत्व जो उसके सहयोगी है, जड़ और चेतन के, उदासीन भाव से जब उसकी डिमांड की जाती है तुरंत हाजिर हो जाते हैं विदाउट एनी डिले। और उस व्यक्ति को हम रेस्ट की बात कर रहे थे, वो मोशन वाला व्यक्ति तुरंत रेस्ट में आ जाता है। ट्रेन के जो है ब्रेक लगता है, ट्रेन रुक जाती है, और कार के जो है ब्रेक लगता है, कार रुक जाती है। दौड़ता मनुष्य जो है रेस्ट की अवस्था के अंदर खड़ा हो जाता है। तो ये सारा हमारा रेस्ट तत्व हो गया। अब हमारा 5वां तत्व है टाइम। ये सारे तत्वों को विज्ञान ने माना है, और टाइम को माना है, मोशन को माना है, रेस्ट को माना है, कॉन्शियसनेस को माना है, और हमारे मैटर पुद्गल को माना है, और जड़ तत्व को माना है। तो अब हम बात कर रहे हैं टाइम की। टाइम देखिए,
टाइम के बिना हमारा यह संसार नहीं चलता है। इस संसार के अंदर टाइम की छोटी छोटी कई सेकंड होती है, फिर मिनट होते हैं, फिर घंटे होते हैं, फिर दिन होता है, फिर उसके बाद सप्ताह होता है, पक्ष होता है, वर्ष होता है, शताब्दियां होती है, अवसर्पिणी काल होता है, उत्सर्पिणी काल पर 20 करोड़ सागर का पूरा काल चक्र बनता है। ये हाईएस्ट जो है समय का जो है कैलकुलेशन होती है। ये सब अवगाहना करने वाला शाम के 5 बजे हैं, रात के 12 बजे हैं, 11 बजे है, हमें अपने घर से इतने बजे निकलता है, ये कार्यक्रम इतने बजे आयोजित किया जाना है। ये सारी जो है बात बताने वाला टाइम फैक्टर है, टाइम तत्व है, जो कि संपूर्ण जगत के अंदर व्याप्त है और उसी से ये जगत बना हुआ है, ये अमूर्त है। और अब देखिए उसके बाद में आगे चलते हैं तो हमने क्या बताया, चेतन, जड़, गति सहायक यानी मोशन, स्थिति सहायक यानी रेस्ट, और 5वां हो गया टाइम, और छठा और लास्ट तत्व है कि जिसके अंदर बैठे हैं ये स्पेस कहलाता है, ये आकाश कहलाता है। ये आकाश अवगाहना देता है, जैसे मैं बैठा हूं तो मैंने इतनी जो जगह घेर रखी है वो आकाश तत्व के अंदर जगह घेर रखी है। हर व्यक्ति उस आकाश तत्व के अंदर जगह घेरता है। नदी है, नाले है, पेड़ है, पौधे हैं, हर व्यक्ति जो जड़ और चेतन जो है इस स्पेस के अंदर स्थान घेरता, उसको अवगाहना कहते हैं। और अगर स्पेस ना हो हम आपाधापी करेंगे, एक के ऊपर दूसरा पड़ेगा, दूसरे पे तीसरा पड़ेगा, क्योंकि जगह तो है ही नहीं है। आप उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये कमरे के अंदर पहले से ही जो है वो 50 व्यक्ति खड़े हैं और अभी नया खड़ा रहने की कोई जगह नहीं है, और अंदर जो है 10 व्यक्ति और आगे, अब जगह उसमें नहीं है तो वो आपाधापी करेंगे, एक के ऊपर दूसरे पर पड़ेंगे, यानी स्पेस नहीं है, स्पेस पूरा ऑक्यूपाइड है। तो ये सारा जगत जो है 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को और जड़ तत्वों को अवगाहन देने वाला है। तो ये जो है वो हमारा तत्व हो गया स्पेस। तो भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, ये 6 जो समवाय है, ये 6 का जो समुच्चय है, 6 का जो एक पूरा एक जोड़ा है, क्लस्टर है, वो सारे तत्व मिलकर के जगत को बनाते हैं। कौन कौन से हो गए, चेतन, जड़ और मोशन, रेस्ट, टाइम, स्पेस। टाइम, स्पेस, मोशन, रेस्ट, कॉन्शियसनेस और मैटर, इन 6 ही तत्वों को विज्ञान ने भी स्वीकार किया है। इसीलिए ये सारा जगत इन 6 से बना हुआ है और विज्ञान सम्मत है। ये 6 तत्व इटर्नल है, शाश्वत है। इसमें से 5 जो है वह जो है एक मूर्त तत्व है, वो पुद्गल है, मैटर है, और आत्मा जो चेतन तत्व है। लेकिन आत्मा, शुद्ध आत्मा भी वो अमूर्त है, शरीर धारण करने के बाद मूर्त हो जाती है क्योंकि पुद्गल से जुड़ जाती है। और बाकी चारों तत्व जो है वो अमूर्त हैं, और उसके साथ साथ के अंदर वो पौद्गलिक भी है, वो अमूर्त होने के साथ साथ के अंदर, लेकिन वो हर जगह व्याप्त है। ये हमारी जगत की व्याख्या है। तो अब क्या होता है, देखिए एक व्यक्ति है, मैं उदाहरण लेता हूं, एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के अंदर उसने 5 जन्म के अंदर अच्छे और बुरे डीड्स किए हैं, उस डीड्स का उसको भुगतान करना होता है। तो भुगतान करने के लिए मन, वचन, काया रूपी शरीर मिलता है। अब मैं शाश्वत सत्य की ओर जाता हूं, जीव और जगत की क्लबिंग की बात करता हूं। शाश्वत सत्य क्या है, यूनिवर्सल तत्व क्या है, सार्वभौम तत्व क्या है, वो ये शाश्वत सत्य ये है कि ये चेतना इटर्नल है, जड़ इटर्नल है। और ये हमें व्यक्ति को जो है ये प्रश्न अपने आप को पूछना है कि मैं कौन हूं। जब व्यक्ति अपने आप को प्रश्न पूछता है कि मैं कौन हूं, चेतन तत्व प्रश्न पूछता है कि मैं कौन हूं, तो उसका जवाब मिलता है कि तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम एक प्योर सोल हो। कैसा प्योर सोल, जिसके अंदर अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है, जिसको कि हम ब्लिश कहते हैं, और ब्लिश हमारी अंतिम मंजिल है। इस तरीके से लक्षण वाला जो है हमारा ये शुद्ध आत्मा भगवान है, और मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये एक शाश्वत सत्य हो गया, जिसको कि यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, आध्यात्म विज्ञान कहते हैं, अंतिम सच्चाई बोला जाता है। और दूसरा तत्व क्या है कि
हम जो है हमने जगत की व्याख्या की है, तो हम जब इस शरीर को धारण करते हैं तो शरीर भुगतान करने के लिए मिला है, और ये शरीर के अंदर एक श्वास की लेने के लिए हम स्वतंत्र नहीं है। ये हम एक पैकिंग लेकर के आते हैं, एक पूरा प्रोग्राम लेकर के आते हैं। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम डला हुआ होता है तो उसके अनुरूप ही कंप्यूटर चलता है, और उसके अनुरूप ही उसके अंदर नया एडिशन वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि चेतना प्राणी ही कोई एडिशन कर सकता है, अल्टरेशन कर सकता है। कंप्यूटर तो जो उसके अंदर फीड किया होता है उसके अनुरूप होता है। ठीक उसी तरीके से हम पूर्व जन्म के अंदर जो कर्मों का अर्जन करके हम लेकर के आए हैं, वो हमारी ये मन वचन काया रूपी जो शरीर है, उस शरीर के माध्यम से भुगतान होता है, सारा एज इट इज होता है, जो कि हम अर्न करने आए हैं। हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है, एक श्वास लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है कि हमें जब स्वतंत्रता नहीं है तो हम इतनी जीवन भर भागा दौड़ करते हैं, जीवन भर प्लानिंग करते हैं, पुरुषार्थ की बात करते हैं, तो ये आखिर पुरुषार्थ क्या है? देखिए, पुरुषार्थ है जागृति। जो आप लेकर के आओ, वो एक व्यक्ति नहीं, संपूर्ण 84 लाख जीवा योनि के सभी प्राणी इसी नियम से चलते हैं। इसीलिए ये आर्ट ऑफ द विजन है, ये आध्यात्म विज्ञान है, और ये सार्वभौम सत्य है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपको सनातन सत्य मिलेगा, आध्यात्म और विज्ञान मिलेगा। आपको ऐसी दिशा मिलेगी कि आप अपना संपूर्ण जीवन उसके अनुरूप जो है जीना संतुर रूप से कर सकते हो। और हमारा उद्देश्य भी है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, और आप संपूर्ण सताई होकर के अपने परिवार के साथ के अंदर और इस समाज के अंदर परोपकार करके अपना जीवन यापन करें। आपके प्रति मंगल।